स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र प्रकृतग्रन्थस्य पाठक्रमे वयं प्रथमानने इदानीं गुणविवेचनम् इति विषये वर्तामहे। तत्र आचार्य वामनाभिमतान् शब्दार्थगुणान् वितनोति पंडितराजः। यत्र शब्दगुणानां निरूपणम् एतावता सम्पन्नम्। इदानीं पाठः अर्थगुणानां विषये प्रवर्तते, यत्र केचन अर्थगुणा अपि विवृत्तिं प्राप्ताः, विवेचनं प्राप्ताः। इदानीम् अद्य माधुर्यस्य अर्थगतस्य विवेचनस्य प्रस्तावः अस्ति। ततः वयम् अद्यतनपाठं प्रारभामहे। ठीक है, पंक्तिरस्ति एकस्य एवोक्तेर्भङ्ग्यन्तरेण इत्यादिकम्। एकस्य एवोक्तेर्भङ्ग्यन्तरेण पुनः कथनात्मकम् उक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम्। अर्थगत माधुर्य गुण क्या है? तो कहते हैं कि एक ही उक्ति का प्रकारांतर से पुनः कहना, है ना, भंग्यंतर से उसी समान उक्ति को ही, एक ही उक्ति को ही दोबारा से कहना, पुनः कथन करना, वह उक्ति वैचित्र्य रूप माधुर्य जो है अर्थ में रहता है गुण। ठीक है, एकस्या एव उक्तेः भंग्यंतरेण, भंगी नाम प्रकारः, प्रकारविशेषः, तेन अन्या भंगी भंग्यंतरम, तेन भंग्यंतरेण, अर्थात येन प्रकारेण सा उक्तिः प्रथमतः विहिता तदन्येन प्रकारेण, तस्मात् भिन्नेन प्रकारेण यदि सैव उक्तिः भवति तदा तत्र अर्थगतं माधुर्यम् आयाति गुणः। अस्तु, यथा आप देखिए, अत्र कश्चित् भक्तः भगवतीं भागीरथीं गंगां स्तुवन्नाह। ठीक है, गंगा की स्तुति करते हुए भक्त क्या बोलता है? विधत्तां निःशङ्कं निरवधि समाधिं विदिरहो सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः कृतं प्रायश्चित्तैः अलमथ तपोदानयजनैः सवित्री कामानां यदि जगति जागर्ति भवति। हे कामानां सवित्री, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हे भगवती गंगा, अगर आप इस जगत में जागृत हैं अर्थात प्रकट हो रही हैं, तो फिर अन्य किसी देवता से कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जो मर्त्य लोग होते हैं उनको तो क्या चाहिए? उनको तो कभी ना कभी किसी न किसी देवता की अपेक्षा होती है, ब्रह्मादि की। तो बोलते हैं, और दान तपह दान आदि करते हैं मर्त्य लोग। तो बोलते हैं अब किसी की आवश्यकता नहीं है, अब जिसको जो करना है वो जा करके आराम करे। अब तो सकल मनोरथों की पूरयित्री भगवती गंगा इस धरा पर प्रकट हो गई है। तो बोले किस किस को आराम करना चाहिए? गंगा के प्रकट होने पर कौन किस किस का काम जो है वो समाप्त हो गया? तो सबसे पहले बोलते हैं ब्रह्मा को अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विधत्तां निःशङ्कं निरवधि समाधिं विधिरहो अहो। विधि, ब्रह्मा विधाता सृष्टा, जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या करें? विधत्ताम, ठीक है, धा धातु है वियुपसर्ग पूर्वक, उभयपदी धातु है। तो इस उभयपदी धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है विधत्ताम, अर्थात करे, करोतु, ऐसा अर्थ करेंगे। ब्रह्मा करोतु, ब्रह्मा जी करें। अच्छा, एक और बात है इसमें समझ लीजिए कि यद्यपि धा धातु जो है वह धारण और पोषण के अर्थ में है ना, लेकिन जब वियुपसर्ग का योग होता है धा धातु के साथ, तब धा धातु का अर्थ हो जाता है कृति, अर्थात करना, जो क्री धातु का अर्थ होता है। ठीक है, तभी आप देखते हैं ना विधानम, विधानम का अर्थ क्या है? कर्णम,
है ना। रामः वनगमनं करोति, ये भी बोल सकते हैं। और रामः वनगमनं विधत्ते अथवा विदधाति, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विउपसर्ग पूर्वक दा धातु का अर्थ होता है कृति, करण। ठीक है, तो विधत्ताम करोतु, क्या करें ब्रह्मा जी? तो एक तो क्रिया विशेषण देते हैं निशंकम, है ना। निर्गता शंका यथा स्यात् तथा निशंकम विधत्ताम, शंका से रहित होकर के ब्रह्मा जी क्या करें? निरवधि समाधिम, है ना, अनिश्चित काल की समाधि में विधान, अनिश्चित काल की समाधि का विधान करें। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भी कोई कार्य नहीं है। भागीरथी गंगा के आ जाने से ब्रह्मा जी का भी कार्य समाप्त हो गया, तो ब्रह्मा जी भी क्या करें? निरवधि समाधि का विधान करें, अर्थात अनिश्चित कालीन समाधि ले सकते हैं ब्रह्मा जी चाहें तो। और यदि सुखम शेषे शेताम, शेते होना चाहिए, सुखम शेते, अगर भगवान विष्णु जो हैं हरि, वह शेष सैया पर सुखपूर्वक शयन करते हैं तो करें शेताम। ठीक है, आराम से सो जाएं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगीरथी गंगा आ गई है, तो वह कृपा करेगी भक्तों पर। और क्या बोलते हैं? हरि ही अविरतम नृत्यतु हरः, देखो यहाँ पर जिस देवता की जिस में रति है ना कर्म में, उस कर्म को कह रहा है कवि। तो देखिए, ब्रह्मा जी को समाधि विधान बहुत रुचिकर है, तो वो समाधि विधान करते हैं। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेष पर्यंक पर शयन करना, है ना, लक्ष्मी जी के साथ रहना रुचिकर है उनको, तो उनको बोल रहे हैं आप शेष सैया पर शयन कीजिए सुखपूर्वक। और भगवान शिव को उसी प्रकार से नृत्य बहुत पसंद है ना। इनका एक नाम है नट, भगवान शिव का, तो उनके लिए बोलते हैं सह हरः अविरतम नृत्यतु, बिल्कुल बिना रुके नृत्य करें सुबह शाम। अब भगवान को, शिव को भी कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब उनको भी भक्तों के कष्ट दूर नहीं करने, गंगा आ गई है, गंगा करेगी सारे कार्य। ठीक है, धरती पर आ गई है गंगा माता। तो हरि ही हरः अविरतम नृत्यतु, भगवान शिव भी क्या करें? सततम नृत्यम विधत्ताम, लगातार एकदम खूब नृत्य करें अपने मन से प्रसन्न होकर के। अब उनके लिए कोई भी प्रतिबंधक नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, भक्त आते थे तो भक्तों को भी देखना पड़ता था, उनकी समस्याओं को सुनो, फिर उनका निदान करो। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब सब भक्त किसके पास जाएंगे? भागीरथी गंगा के पास जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर बोलते हैं कृतम प्रायश्चित्तैः, है ना, कानिचन स्मृतिशास्त्रेषु प्रायश्चित्त कर्माणि विहितानि भवन्ति, उपदिष्टानि भवन्ति, है ना, अज्ञानकृतस्यापराधस्य, है ना, अज्ञानकृत पापस्य परिणामनाशाय अथवा परिणामस्य लघूकरणाय प्रायश्चित्तं कर्म विधातव्यं भवति, प्रायश्चित्त विधानम् उपदिष्टमस्ति, है ना, स्मृतिशास्त्रेषु, तत्तत् स्मृतिशास्त्रे। तो बोलते हैं अब प्रायश्चित्तों से भी क्या हो? कृतम, यहाँ पर अलमार्थक अव्यय है ये कृतम। ठीक है, प्रायश्चित्त करने की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपसे कोई अज्ञानकृत पाप हो गया है तो जाकर के हरिद्वार ऋषिकेश में जाइए और भगवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक अवगाहन कीजिए, तो अज्ञानकृत पापों का नाश हो जाएगा। वस्तुतः ये ध्यान देना चाहिए। कई लोग आक्षेप करते हैं, इस बात को विनोद में बोलते हैं कि अरे पूरे जीवन तो पाप करो, फिर जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा लो, सारे पाप तो धुल ही जाएंगे, हैं। तो ऐसे करके लोग मजाक बनाते हैं इस बात का, है ना, गंगा स्नान का, तीर्थ स्नान का। तो उन लोगों को पता होना चाहिए केवल उसी प्रकार के पापों का प्रायश्चित बताया गया है जो अज्ञानकृत पाप होते हैं। ठीक है, जान करके आप जो अनिष्टजन्य कर्म कर रहे हैं उसका कोई प्रायश्चित किसी स्मृति शास्त्र में नहीं है। जो भी प्रायश्चित विधान है वह सभी प्रायश्चित विधान अज्ञानकृत दुष्कृत के लिए होता है। ठीक है,
तो बोलते हैं कृतम प्रायश्चित्तई, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में जो प्रायश्चित्त विधान बताया गया है, इतना बड़े बड़े जो प्रायश्चित्त हैं उनकी भी आवश्यकता अब नहीं है। तैहि अलम, है ना, कृतम नाम अलम। और बोले और किसकी आवश्यकता नहीं है, तो और बोले हम क्या करते हैं, स्वर्ग आदि के लिए तप आदि करते हैं, है ना, दान आदि करते हैं, यजन करते हैं, तो बोलते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तपोदान यजनैहि, तपश्च दानंच यजनंचेति तपोदान यजनानि, तैहि तपोदान यजनैहि अलम। अब किसी को, क्योंकि भगवती भागीरथी प्रकट हो गई है पृथ्वी पर, तो अब किसी को तपस्या इतनी कठिन करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, इतना दान आदि करने की आवश्यकता भी नहीं है, और यजन की भी आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, बस श्रद्धापूर्वक भगवती में अवगाहन कीजिए और उसकी साधना कीजिए। जो भी तपोदान यजन का फल होता है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सब बताया। अंतिम में बोलते हैं सवित्री कामानाम। क्यों ऐसा क्यों हो गया है भैया, कि सबकी जो सार्थकता थी वो समाप्त हो गई, सबके व्यापार जो थे वो समाप्त हो गए, है ना। तो बोलते हैं कि यदि भवती कामानाम सवित्री भगवती भागीरथी भवती जगति जागरती, यदि आप भगवती गंगा इस जगत में प्रकट हुई हैं, तो और जो कैसी हो आप, कामानाम सवित्री, सभी इच्छाओं की पूरेत्री हो, तो फिर जो त्रिदेव हैं संसार के सृजन पालन और हरण में जो नियुक्त हैं, ऐसे त्रिदेवों की भी अपेक्षा नहीं है, और प्रायश्चित्त आदि विधान जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब सब कार्य जो है वह भगवती भागीरथी के पृथ्वी पर प्रकट होने से सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या बोलते हैं इसमें वृत्ति में, अत्र विद्यादिविर नास्ति किमपि प्रयोजनम। एक ही बात बोलनी है कि इदानीं प्रकटितायां भगवत्यां गंगायां विद्यादिभिः किमपि प्रयोजनम नास्ति। ब्रह्मादि से अब कोई प्रयोजन संसार में नहीं बचा है, यही बात बतानी है। क्योंकि भगवती भागीरथी प्रकट हो गई है, इसीलिए ब्रह्मादि का कोई प्रयोजन नहीं बचा है। ये एक बात को यहाँ पर 3-4 प्रकार से बताया है ना, कि ब्रह्मा जी अपना समाधि विधान करें। ठीक है, भगवान विष्णु जो हैं हरि, वे सुखपूर्वक शयन करें शेष पर्यंक पर, और भगवान जो, हाँ, ये शेषे जो पद है हमने उसको कदाचित क्रियापद समझ करके वो शेते ऐसा पाठ कर दिया, लेकिन ये अधिकरण पद है। तो सुखम शेषे अर्थात शेषाख्ये नागराजनी, नागराजे, है ना। तो शेषे सेताम, भगवान जो विष्णु हैं वो शेष पर शयन करें सुखपूर्वक, भगवान शिव जो है वो नृत्य करें। तो यहाँ पर इतने प्रकार से जो कहा गया वो प्रयोजन केवल एक ही, बात केवल एक ही थी कि आप ब्रह्मादि से कोई प्रयोजन संसार में नहीं है ना। न ही प्रायश्चित्त का कोई प्रयोजन बचा, न ही तपोदान यजनादि का कोई प्रयोजन बचा। इस बात को ही, एक ही उक्ति को ही यहाँ पर कवि ने भंग्यंतर से प्रस्तुत किया है। तो जब एक ही उक्ति को हम भंग्यंतर से काव्य में उपस्थित करते हैं तो वहाँ पर पुनः कथनात्मक उक्ति वैचित्र्य उपस्थित होता है, जो अर्थगत माधुर्य गुण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अर्थ में माधुर्य आया। ठीक है, एवं एषः अर्थः, कः अर्थः अत्र अभिलषितः अस्ति कविना, तो अत्र नारायण विद्यादिभिर्नास्ति किमपि प्रयोजनम एष अर्थः समाधि विधानादि प्रेरणा रूपेण उक्ति वैचित्रेण अभिहितः। बात केवल इतनी बोलनी थी कवि को कि अब ब्रह्मादि का कोई प्रयोजन नहीं बचा है, लेकिन कवि क्या कह रहा है,
ब्रह्मादियों की समाधि में प्रेरणा पूर्वक उस अर्थ को प्रस्तुत करा रहा है, ताकि क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो है ना, वो भी तो परादेवता है। अब साक्षात ऐसे बोल देंगे ब्रह्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, तब तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो समाधि में आप समाधि में प्रवृत्त होइए, है ना। जब आप क्या होता है, आप व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, कभी अगर कोई विदग्ध जन व्यवहार कर रहा है, जैसे कई बार हमारे गुरुजी बोलते थे कि जब हमारा पाठ हो गया या हमारा कार्य हो गया तो क्या ऐसे नहीं बोलते थे अब तुम यहाँ से जाओ तुम्हारा काम हो गया, कि अरे तुम्हें कुछ और ये भी तो काम था, वो काम कीजिए आप। तो क्या हुआ, इससे उनकी बात भी समझ में आ गई कि वो ये चाह रहे हैं कि अब हमारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन बात कही कैसे गई, तो व्यापारांतर में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी गई। तो व्यापारांतर में प्रवृत्त होने की प्रेरणा के व्याज से बात क्या कही गई कि अब आपका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। जैसे राजनीति में भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। जब कोई राजनेता, जो बड़े राजनेता होते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं नारायण, तो क्या बोलते हैं कि उनको ये नहीं बोलते कि अब हम आपको रिटायर कर रहे हैं, राजनीति से बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं, अब हम आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाएंगे, है ना। अब आप राष्ट्रपति बन जाइए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपकी सक्रिय राजनीति में भूमिका नहीं रही, ऐसा। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कवि, समाधि विधानादि प्रेरणा रूपेण उक्ति वैचित्रेण। समाधि विधानादि की प्रेरणा रूप जो उक्ति वैचित्र है, उस उक्ति वैचित्र से एक ही अर्थ को यहाँ पर कवि ने कहा है। अगर ऐसा नहीं होता, है ना, कवि इस प्रकार से उक्ति वैचित्र से एक ही अर्थ का अभिधान नहीं करता और उस अर्थ को एक समान ही कह देता सभी के लिए कवि, तो एक दोष हो जाता। वो दोष का नाम है अनवीकृतत्व, है ना। आप लोगों ने काव्य प्रकाश के पाठ में पढ़ा था सप्तमोल्लास में, अनवीकृतत्व दोष आ जाता है, ठीक है। तो अन्यथा अर्थात उक्ति वैचित्रेण अनविहिते अस्मिन्नर्थे अत्र अनवीकृतत्वं दोषः आपतिष्यत्। अगर यहाँ पर कभी इस प्रकार से विशेष अलग अलग उक्तियों से कथन नहीं करता एक अर्थ का, तो इस पद्य में काव्य दोष आ जाता, जिसका नाम है वो अनवीकृतत्व, ठीक है। एवं अत्र समाप्तो भवति माधुर्यं गुणः अर्थगतः। अस्तु, इदानीं सुकुमारता नाम गुणः निरूप्यते अर्थगतः। अकाण्डे शोकदायित्वा भावरूपम् अपारुष्यं सुकुमारता। अपारुष्यम सुकुमारता, ठीक है। तो आपने वहां पर भी देखा पदों में भी अपारुष्य होता है, लेकिन वो जो अपारुष्य है वह अलग प्रकार का अपारुष्य है। वस्तुतः वहां पर क्या होता है, पारुष्य और अपारुष्य का निश्चायक कि सुनने में कौन से वर्ण अश्रव्य लग रहे हैं और कौन से वर्ण श्रव्य लग रहे हैं, उनके हम आधार पर निर्णय करते हैं कि ये अक्षर परुष है और ये अक्षर अपरुष है, ठीक है। लेकिन अर्थ में जब अपारुष्य का आप विचार करते हैं तो ये एक अलग प्रकार की अपरुषता है ना, कोमलता है। वो कैसी कोमलता है, तो कहते हैं अकांडे शोकदायित्वा भाव रूपम। अनवसर पर शोक का प्रकट हो जाना। कवि वाक्यार्थ में, काव्य वाक्यार्थ में बिना अवसर के ही सहसा शोक का प्रकट हो जाना क्या है, कठिनता है, अर्थगत कठिनता है, अर्थगत पारुष्य है, ठीक है। वो अर्थ की परुषता कहलाएगी जब अकांड में ही, अनवसर में ही शोकदायित्व आ जाएगा वाक्यार्थ में, अर्थात शोकजनकता आ जाएगी अर्थ में, तो उसको कहेंगे अर्थ की कठोरता। और यदि उस प्रकार के शोकदायित्व का अभाव होगा तो रहेगी अपारुष्यता, अकठोरता, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अकांड में शोकदायित्वाभाव अर्थ में जो शोकजनकता भाव है उसी को हम कहते हैं अपारुष्य, अर्थ की अकठिनता, ठीक है। तो बोलते हैं
उदाहरण देते हैं। त्वरया याति पान्थोऽयं प्रिया विरह कातरः, प्रियायाः विरहः प्रिया विरहः तेन कातरः। ठीक है, अर्थात पीड़ितः त्रस्तः। ठीक है, कातरो नाम त्रस्तः। प्रिया के विरह से विषण्ण अर्थात पीड़ित दुखी यह जो पांथ है, पथिक जो है, राहगीर जो है, वह त्वरया याति शीघ्रता जल्दी जल्दी जा रहा है कहीं पर। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रियतमा है इसकी, उसका जो विरह है उससे ये त्रस्त हो गया है। बहुत दिन से इसने अपनी प्रिया के विरह का अनुभव किया है, तो अब जब समय मिला है उससे मिलने का तो बहुत जल्दी जा रहा है, ऐसा कोई बोलता है कवि, है ना। तो यहाँ पर ये गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी शोकदायी अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी वाक्य को ऐसे बोल दिया जाए, त्वरया याति पान्थोऽयं प्रिया मरण कातरः, है ना, प्रिया की मृत्यु से पीड़ित जो पांत है, पथिक है, वो जल्दी जल्दी जा रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं चल रही थी कि उसकी प्रिया की मृत्यु का वर्णन किया जाए, ऐसा कोई प्रसंग नहीं था। लेकिन अकांड में ही अर्थात अनवसर पे ही, जब किसी दुख चित्र का अवसर नहीं है काव्य में, उस अनवसर में कोई कवि सहसा शोक को उपस्थित करा देता है अर्थ के द्वारा। तो क्या होता है, अकांड पर वहाँ पर अर्थ में शोकजनकता आ जाती है, अकांड ही वहाँ पर शोक को प्रकट कर देता है अर्थ। तो ऐसी स्थिति में उस अर्थ को हम कहते हैं अयम अर्थः परुषः अर्थात कठिनः। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो उसमें अपारुष्य रहेगा, और उसी अपारुष्य को अर्थगत सुकुमारता कहते हैं पंडितराज। पंडितराज माने इनसे पहले जो आचार्य वामन है वो। तो प्रिया मरण कातरः इत्यत्र शोकदायिनः मरण शब्दस्य सत्वात् पारुष्यम। यहाँ पर शोकदायी जो मरण शब्द है, उस मरण शब्द के होने से पारुष्य आ गया अर्थ में। ठीक है, अर्थगत पारुष्य हो गया। इदंच अश्लीलता दोष व्याप्यम, है ना। एक होती है अश्लीलता दोष, जो है वो 3 प्रकार का होता है, जुगुप्सा व्यंजक, व्रीड़ा व्यंजक और अमंगल व्यंजक अश्लीलता। ठीक है, तो ये जो दोष होगा अश्लीलता, वह अमंगल व्यंजक अश्लीलता दोष होगा। अर्थात ऐसा पद प्रयोग कर दिया जिससे अमंगल व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, अमंगल अर्थ जो है वो व्यक्त हो रहा है। तो इसीलिए अश्लीलता दोष का जब अभाव होता है, तो अमंगल व्यंजकाश्लीलता दोष का जब अभाव होता है, तब अर्थगत सुकुमारता नाम का गुण उस काव्य में होता है। अस्तु, इदानीं गुणान्तरम् अर्थगतं विवरीतुम् उत्सहते पंडितराजः। वस्तुनो वर्णनीयस्य असाधारणक्रियारूपयोः वर्णनम् अर्थव्यक्तिः। अर्थव्यक्ति क्या है, वर्णनीय जो वस्तु है ना, प्रतिपाद्यतया, है ना, जो वस्तु आरूढ़ है बुद्धि में, ठीक है, उस वस्तु का असाधारण क्रिया और असाधारण रूप, है ना, द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। तो क्रिया च रूपं च क्रियारूपे, असाधारणे च ते क्रियारूपे। ठीक है, असाधारण क्रियारूपे। तो क्या अर्थ करेंगे, असाधारणी क्रिया और असाधारणम रूपम। तो प्रतिपाद्य वस्तु का जब कभी असाधारण क्रिया का वर्णन करे अथवा असाधारण रूप का वर्णन करते हैं, तो वहां पर अर्थ में अर्थव्यक्ति नाम का गुण होता है। ठीक है, यथा तो अत्र उदाहरत्याचार्यः पश्यन्तु। गुरुमध्ये कमलाक्षेण प्रहर्त कामं मां हृदयं त्रितरसनाग्रं
तरलित नयनम निवारयाञ्चक्रे। माम निवारयाञ्चक्रे, है ना। कोई नायिका है जिसका वर्णन कर रहा है नायक अपने मित्र से कि देख यार आज क्या हुआ, मेरी नायिका जब सभी परिवार में सभी के साथ बैठी थी ना, तो मैंने कुछ शरारत की उससे, तो उसने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे मुझे रुकना पड़ा, है ना। उसने मुझे निवृत्त करा दिया उस व्यापार से, ठीक है। तो एवं माकार्षीः इति सा माम निवारयाञ्चक्रे, ऐसा मत करो, इस ऐसा अर्थ उसने मुझे प्रकट करा दिया। तो इसमें क्या हो गया, मैं निवृत्त हो गया, फिर मैंने वो काम नहीं किया, फिर मैंने उससे वो शरारत नहीं की। तो कैसी है वो नायिका, तो बोलते हैं गुरु मध्य, है ना, गुरुजनों के मध्य में बैठी है ना। अन्यथा वो भी मेरे इस प्रकार से चांचल्य करने पर, प्रकट करने पर वो भी कुछ उसकी प्रतिक्रिया देती, लेकिन वो कहाँ पर है, गुरुजनों के मध्य में है। और नैसर्गिक लज्जा के कारण, क्योंकि वो मुग्धा नायिका है, तो क्या किया उस कमलाक्षी ने, कमलाक्षेण, है ना, अर्थात कमलस्य अक्षम नाम पद्म बीजम, पद्मकोशः, ठीक है, कमल का जो बीज है ना, तेन कमलाक्षेण प्रहर्तु कामम, कमल के बीजों से, है ना, जो उसको मारना चाह रहा था, है ना, नायिका को, तादृशम माम, ठीक है, कमलाक्षेण प्रहर्तु कामम माम, जैसे ही मैंने उसकी तरफ कमल का बीज फेंकना चाहा, तो उसने क्या किया, हृदयंत्रितरसनाग्रम, है ना, हृदय ही यंत्रितम रसनाग्रम यथा स्यात् तथा, है ना, जिह्वायाः अग्रम, उसने क्या किया, अपने दांतों से अपनी जिह्वा के अग्रभाग को थोड़ा दबा दिया, है ना, निपीड़ित कर दिया, ठीक है। ऐसे ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तथा सा माम निवारयाञ्चक्रे, और कैसे क्या किया, तरलिते अर्थात चंचलीकृते नयने यत्र तद यथा स्यात् तथा, है ना, नेत्रों को थोड़ा उसने अपने चंचल बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग उसको देखिए, कभी आपने मूवी वगैरह में, चलचित्र वगैरह में देखा हो, तो किस प्रकार से नायिकाएं नायक की निवृत्ति कराती हैं इस प्रकार के व्यापार से, ठीक है। तो वो उसका एक चित्र बनाइए अपने मन में, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने जीभ को उसने दबाया अपने दांतों से, जीभ के अग्रभाग को, और अपने नेत्रों को चंचल किया, और ऐसे करके उसने क्या कर दिया, सामाम निवारयाञ्चक्रे, उसने उसको निवृत्त कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, वो जो वर्णनीय है नायिका यहां पर, उसके रूप, असाधारण रूप और असाधारण क्रिया का वर्णन कवि कर रहा है। जैसे असाधारण रूप क्या है, तो कमलवत दीर्घ नयनत्वम, ठीक है, कमल के समान विकसित नेत्रत्व है उसका असाधारण रूप। और असाधारण क्रिया क्या है, तो दो जो क्रियाएं वो कर रही है ना, एक तो दांतों से अपने रसनाग्र को निपीड़ित करना, है ना, और नेत्रों को तरलित करना, चंचल करना, ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो भी कैसी हैं, उसमें असाधारण हैं। असाधारण है अर्थात स्त्री मात्र वृत्ति हैं, ठीक है। सभी प्राणियों में इस प्रकार का रूप और इस प्रकार का क्रिया देखने को नहीं मिलती है ना, इसलिए उसमें लिखते हैं कि ललना मात्र वृत्तित्वात् तयोः क्रिययोः तस्य रूपस्य च असाधारणत्वम। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया, नायिका के असाधारण रूप और
असाधारण क्रिया का वर्णन किया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ में अर्थव्यक्ति नाम का गुण आता है। ठीक है, अयमेव गुणः है ना, अर्थव्यक्ति नामा गुणः इदानीन्तनैः अर्थात मम्मटादिभिः काव्यशास्त्रिभिः स्वभावोक्त्यलंकार इति व्यपदिश्यते। इसी अर्थव्यक्ति नाम के गुण को जो आचार्य हैं, अन्य जो आचार्य हैं, वे स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यही तो स्वभावोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर डेथ आदि जो अर्थ हैं उन अर्थों के असाधारण क्रिया या असाधारण रूप का वर्णन करना, जैसे कालिदास करते हैं ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। कितना अच्छा वो वर्णन करते हैं वहाँ पर उसका मृग का, है ना। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु का अर्थ का असाधारण रूप या असाधारण क्रिया का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अर्थ में अर्थव्यक्ति नाम का गुण आता है, और उसी अर्थव्यक्ति नाम के गुण को वर्तमान जो आचार्य हैं काव्यशास्त्री वे स्वभावोक्ति अलंकार भी कहते हैं। अस्तु, इदानीं सप्तमं अर्थगुणं निरूपयति, पश्यन्तु उदारता। ठीक है, उदारता क्या है? अब अर्थ में उदारता क्या है? शब्दगत उदारता भिन्न है। मैंने आपसे क्या बोला है, आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब आप शब्द गुण का, क्योंकि नाम तो नहीं बदलता है, तो जब आप शब्द गुण उदारता का समन्वय करने जाएं लक्षण पढ़ने के बाद, तो वह जो असाधारण धर्म है, क्योंकि लक्षण क्या होता है, असाधारण धर्म होता है, उस असाधारण धर्म का समन्वय आप पदों में करें, शब्दों में करें। ठीक है, और वही गुण यदि अर्थ गुण है उदारता, तो वो फिर उसका समन्वय शब्द में न होकर के अर्थ में होगा। तो अब जो सुकुमारता आ रही है वो अर्थगत सुकुमार, ये उदारता जो आ रही है वो अर्थगत उदारता है, तो उसका जो समन्वय होगा वो अर्थ में होगा, शब्दों में नहीं होगा। तो क्या है, चुंबनम देहि मे भार्ये कामचंडाल तृप्तये कश्चित् पामरः जनः कामार्थः सन् स्वप्रेयसीं स्वपत्नीं ब्रूते स्वपत्नीं प्रति भाषते। कोई, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते गांव का व्यक्ति, क्योंकि गांव के व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, जो मूड है, वो कहीं भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है और गांव में भी हो सकता है। लेकिन पहले व्यवहार होता था संस्कृत में ग्राम्य जन, तो ग्राम्य जन का माने पामर जन। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं मिलता है देखने को, तो किसी को इसमें ऑफेंड नहीं होना है कि अरे हम तो गांव में रहते हैं, इन्होंने गांव वालों को गंवार कैसे बोल दिया, तो ऐसा अभी नहीं बोल सकते। लेकिन प्रायः जो संस्कृत में आप देखेंगे नाटक आदि में जो व्यवहार होता है, वो ग्राम में जो व्यवहार है ना, वो पामर जन के लिए होता है, जिसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है जो जिसको ज्ञान नहीं है, जो पामर व्यक्ति है ना, अनपढ़ है, गंवार है, वो अपनी पत्नी से श्रृंगार के लिए कैसे उसको प्रपोज करेगा, कैसे उसको बोलेगा? सीधा बोलता है अविधा से, चुंबनम देहि मे भार्ये, हे भार्या, हे पत्नी, मुझे तुम चुंबन दो। क्यों भाई? तो कहता है काम चंडाल तृप्तये, ये जो कामदेव रूपी चंडाल आकर के बैठ गया है उसकी तृप्ति के लिए, है ना। यावत् तुम चुंबनम न दास्यसि तावदयं कामचंडालः तृप्तः न भविष्यति मां पीडयिष्यति च अविरतम। तब तक ये तृप्त नहीं होगा और मुझे पीड़ित करता रहेगा। इसकी शांति के लिए तुम क्या करो, मुझे चुंबन दो। अब बताओ, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो कौन करता है? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो, मतलब एकांत में भी, ऐसा नहीं सबके सामने, एकांत में भी इस प्रकार के व्यवहार उचित नहीं माने जाते। ठीक है, तो इत्यादि ग्राम्यार्थ परिहारः, इस प्रकार से ग्राम्य अर्थों का जो परिहार है, तो एक तरह से ग्राम्यत्व जो दोष है ना, उस दोष का परिहार ही क्या है, उदारता गुण है अर्थ का। ठीक है, कि आप किसी भी अर्थ को अभिधा से उपस्थित न कराएं। ठीक है, अगर आप वैसा करते हैं तो फिर वहां पर ग्राम्यत्व नाम का दोष आ जाता है और वो गुण नहीं बन पाता। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहां पर अर्थ में
उदारता नाम का गुण आता है। ठीक है, तो हमें लगता है ऐसा जो बोलता है वो व्यक्ति एकदम, उसको आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एकदम गंवार है ना। क्योंकि एकांतेपि यदि कामचित वनितां प्रति कश्चित् तस्य भर्तापि यद्येवं भाषते तर्हि सा अतीव लज्जास्पदं प्राप्स्यति, है ना। वो बहुत लज्जित होगी अगर इस प्रकार से कोई पति उसका बोलता है उसको तो। अस्तु, तो इस प्रकार से ग्राम्यार्थ का जो परिहार है, उसका जो त्याग है, उसको हम अर्थगत उदारता गुण कहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं ओज गुण क्या है। तो उसके लिए बोलते हैं अर्थगत जो ओज है वो क्या है। तो एकस्य पदार्थस्य बहुविध पदैः अभिधानम, एक पदार्थ का अभिधान, उसका कथन अनेक पदों से किया जावे, ठीक है, तो भी क्या होता है, अर्थगत ओजो गुण होता है। जिसके 5 भेद हैं, तो ये पहला भेद है जहां पर एक अर्थ का अभिधान अनेक पदों से किया जाए। ठीक है, एक पदार्थ का अभिधान है ना, अनेक पदों से किया जाए, वहां पर ओज गुण होता है। ठीक है, जहां पर बहुनाम च एकेन, जहां पर बहुत से अर्थों को एक पद से कह दिया जाए। ठीक है, तो अनेकेषाम अर्थानाम एकेन पदेन अभिधानम एकः ओजो गुणः, पुनः एकस्य पदार्थस्याभिधानम अनेकैः पदैः यदा भवति सोपि एकः ओजो गुण प्रकारः। ठीक है, 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार है तथा एकस्य वाक्यार्थस्य, अब इसी को वाक्यार्थ में ले आइए। आपने जो 2 भेद किए हैं ना अर्थ पदार्थ में, उसी को वाक्यार्थ में ले आइए। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है वो वाक्यार्थ का अवयव होता है। ठीक है, वाक्यार्थ जो होता है वह अनेक पदार्थों का संसर्ग विशिष्ट जो रूप है उसको वाक्यार्थ कहते हैं। ठीक है, अनेक पदार्थों का जो संसक्त रूप है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण जो उनका संबद्ध रूप है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं। तो वाक्यार्थ में आइए, तो क्या बोलते हैं, एकस्य वाक्यार्थस्य बहुविर्वाक्यैः अभिधानम अयमपि ओज प्रकारः, है ना। एक वाक्यार्थ का अनेक वाक्यों के द्वारा अभिधान करना, ये भी एक प्रकार का ओज है। ठीक है, 3 प्रकार हो गए। अभी चतुर्थ प्रकार बोलते हैं, वह बहुवाक्यार्थस्य च एकेन वाक्येन अभिधानम, और अनेक वाक्यार्थों का एक वाक्य से ही अभिधान कर देना, ये भी एक प्रकार का ओजो गुण है। ठीक है, तो 4 प्रकार हुए ओज गुण के। अंतिम ओज गुण है जहां पर विशेषण जो होते हैं वो साभिप्राय होते हैं। ठीक है, तो अत्र एकः प्रश्नः अस्ति भवतां कृते, यत्र विशेषणानां साभिप्रायत्वं भवति तत्र एकः अर्थालङ्कारः भवति, यदि भवत्सु कश्चित् परिचिनोति तमलङ्कारं तर्हि सः ब्रूयात्, है ना। वो कौन सा अलंकार होता है जो विशेषणों के साभिप्राय होने पर होता है, बोलिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, समासोक्ति नास्ति, समासोक्ति विशेषण सामर्थ्य न तत्तु अन्यदस्ति। विशेषणानां साभिप्रायत्वे परिकरालङ्कारः भवति, परिकरालङ्कारः भवति। ठीक है, जो आप देखते हैं ना इसमें शूद्रक के वर्णन में महाकवि बाणभट्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम वो उसका लक्षण भी इसी प्रकार से है, साभिप्रायैः परिकरो मतः, ऐसा करके उसका लक्षण भी है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो अंतिम जो ओज का प्रकार है वो है जहां पर विशेषण साभिप्राय होते हैं, ऐसा पंचम ओज का भेद है। एवं पंचविधम ओजः अस्ति, ओज गुण क्या कितने प्रकार का होता है, अर्थगत जो ओज है वो 5 प्रकार का हो सकता है। तो अयमस्ति पंडितराजस्य अभिमतः विस्तारः, तत्र प्राचीनानाम् अपि आचार्याणाम् अस्ति मतिः काचित् तामत्र अवतारयति अनया पंक्त्या पश्यन्तु।
पदार्थे वाक्यरचना वाक्यार्थे च पदाविधा प्रौढ़िर्व्यास समासौ च साभिप्रायत्वमस्य च। ठीक है। पदार्थे वाक्य रचना, जब एक पद के अर्थ के लिए पूरे वाक्य की रचना कर दी जाए अर्थात अनेक पदों का विधान कर दिया जाए, समान ही है, कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो एक पदार्थ के उपस्थिति के लिए जहाँ पर अनेक पदों से उसका विधान किया जाए, माने वाक्य रचना की जाए पूरी, और जहाँ पर वाक्यार्थ के लिए अर्थात अनेक पदों के अर्थ के लिए, अनेक पदार्थों के ज्ञान के लिए एक पद का विधान किया जाए, माने अनेक पदार्थों का विधान एक पद से किया जाए। एकेन पदेन यत्र अभिधा भवति, अनेक वाक्यार्थ है। ठीक है। और प्रौढ़िर्व्यास समासौ च, प्रौढ़ी होती है वो क्या है, व्यास समासौ च। व्यास समास क्या है, तो व्यास में आएगा एकस्य वाक्यार्थस्य बहुविर्वाक्यैहि अभिधानम व्यासः विस्तरः। ठीक है। एक वाक्यार्थ का अभिधान जब अनेक वाक्यों से किया जाता है उसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास माने विस्तार। ठीक है। और समास क्या है भाई, तो समास माने अनेक वाक्यार्थ का अभिधान एक वाक्य से कर दिया जाए। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करना। तो ये कम कर दिया ना, अनेक, जहां पर अनेक वाक्यार्थों का कथन एक वाक्य से कर दिया जाए तो कितना समास हो गया है ना। तो इस प्रकार से 4 प्रकार हो गए। और अंतिम प्रकार मानते हैं साभिप्रायत्वमस्य च, अस्य नाम विशेषणस्य साभिप्रायत्वम। जहां पर जो विशेषण होता है वह साभिप्राय होता है तो भी एक प्रकार का ओज होता है। तो अब एक बार हम इसका अनुकीर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 5 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। जहां पर एक पदार्थ का विधान अनेक पदों से हो, ये पहला प्रकार। जहां पर अनेक पदार्थों का विधान एक पद से हो, ये दूसरा प्रकार। जहां पर एक वाक्यार्थ का विधान अनेक वाक्यों से हो, वह तीसरा प्रकार ओज गुण का, अर्थगत ओज गुण का। जहां पर अनेक वाक्यार्थों का अभिधान एक वाक्य से हो, वह चतुर्थ ओज का प्रकार है। और जहां पर विशेषण जो हैं वे साभिप्राय हो जाएं, वह पंचम ओज का प्रकार है। एवं ओजो गुणः पंचविधो निरूपितः। ठीक है। पूर्वार्ध प्रतिपाद्यम द्वयम। ठीक है। व्यास समासौ चेति। हाँ, पूर्वार्ध प्रतिपाद्य द्वयम, यानी कि एक अर्थ के अभिधान अनेक पदों से और अनेक अर्थों का विधान, पदार्थों का विधान एक पद से। इस प्रकार से पूर्वार्ध प्रतिपाद्य द्वयम और व्यास समासौ। तो पूर्वार्ध प्रतिपाद्य माने ये जो श्लोक बोला ना अभी, प्राचीनों का जो श्लोक बताया ना, पदार्थे वाक्य रचना, इसमें जो पूर्वार्ध है ना वाक्य, श्लोक वाक्य का, यानी कि प्रथम और द्वितीय चरण, उनमें जो 2 प्रतिपाद्य हैं, अर्थात एक अर्थ का विधान अनेक पदों से, अनेक पदार्थों का विधान एक पद से। इस प्रकार से 2 ये भेद हो गए। व्यास समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढ़ी। इस 4 प्रकार के ये जो 4 प्रकार हैं ओज के, इसको प्रौढ़ी कहते हैं। इदानीं केयम प्रौढ़ी है ना। ये प्रौढ़ी क्या है तो बताएंगे आचार्य भी, लेकिन इतना समझ लीजिए, ओजो गुण के जो पहले 4 प्रकार हैं उनको प्रौढ़ी कहते हैं। ठीक है। और अंतिम जो है वो साभिप्रायत्वम चेति पंच प्रकारम ओजः। पंच प्रकाराः यस्य तत् पंच प्रकारम ओजः। 5 प्रकार का ओज होता है। अब बोला साहब प्रौढ़ी क्या होता है, तो कहते हैं प्रौढ़िर्नाम प्रतिपादन वैचित्र्यम। यह प्रतिपादन की विचित्रता ही तो है कि जब आप अनेक पदार्थों का अभिधान एक पद से कर दें और एक अर्थ का विधान अनेक पदों से करें, ये क्या है, उक्ति का वैचित्र्य ही है, प्रतिपादन का वैचित्र्य ही तो है। तो इसको हम प्रौढ़ी कहते हैं। ठीक है। यथा तो इदानीं
सर्वेषामपि पंच प्रकाराणां क्रमेण उदाहरणम् आचार्यः उपादत्ते पश्यन्तु। तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति। तो प्रथमः भेदः कः अस्ति ओजसः गुणस्य? तो प्रथमः भेदः अस्ति पदार्थे वाक्यरचना, अर्थात एकस्य अर्थस्य अभिधानम् अनेकैः पदैः जायते। ठीक है, वो कैसे हो सकता है तो बताते हैं। सरसिजवन बंधु श्री समारंभ काले रजनिरमण राज्ये नाशमासु प्रयाति परम पुरुष वक्त्रात् उद्गतानां नराणां मधु मधुर गिरांच प्रादुरासीद विनोदः। इसमें इतना समझने वाली बात है कि प्रातः काल है ना, उषा काल है। उस समय जो विप्रजन हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो वेद पाठ कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही अर्थ बताना है, लेकिन उसके लिए पूरा श्लोक बना रहे हैं। ये कैसे, देखिए। तो पहले काल बताते हैं। पद्य के पूर्वार्ध में जो 2 चरण हैं, प्रथम और द्वितीय, उससे बता रहे हैं काल। तो एक अर्थ बताना है, ऐसा बोलना है उषसी, अर्थात प्रातः काले। इस अर्थ, एक पदार्थ को बोलने के लिए अनेक पदों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, सरसिज बन बंधु श्री समारंभ काले। ठीक है, सरसिज बन बंधु हो, तो सरसिजों का कौन है? बन बंधु तो सूर्य है, क्योंकि यदा सूर्यः उदयं एति तदा कमलानां विकासो जायते, अतः सरसिजानाम् अयं वनबंधुरस्ति। ठीक है, ये कमलों का हितैषी है, कमलों का मित्र है। कौन? सूर्य। तस्य सरसिज वनबन्धोः यास्ति स्त्री तस्याः श्रियः समारंभकालः कः भवति? उषः कालः। ठीक है, सूर्य की स्त्री कब उत्पन्न होती है, कब आती है? तो उदय में। ठीक है, प्रातः काल में। तो श्री समारंभ काले, अर्थात कमलों के मित्र की श्री के उत्पत्ति के काल में, अर्थात प्रातः काल में। तो कब होता है ऐसा काल? तो प्रातः काल होता है, जब सूर्य की स्त्री जो है उसका समारंभ होता है। और बोलते हैं, और काल कैसा है? इससे भी नहीं रुके, एक और वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो रजनि रमण राज्ये, है ना, रजनि रमण नाम चंद्रः, है ना, निशापति चंद्रः, रजनि रमणो नाम चंद्रः। तस्य चंद्रस्य राज्ये, राज्यम नाम वैभवम, राज्य माने वैभव। तो आपने देखा है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तब जो चंद्र का वैभव है वो समाप्त होता है, उसका क्षय हो जाता है। ज्योत्सना जो होती है वो नष्ट प्राय हो जाती है चंद्र की, है ना, जो कांति होती है। तो बोल रहे हैं रजनि रमण राज्य, चंद्र का वैभव किसको प्राप्त करता है? आशु नाशम प्रयाति सती, शीघ्र ही चंद्र के वैभव के नाश को प्राप्त होने पर। तो ये जो प्रयाति शब्द है वो शत्रंत शब्द है, वो क्रियापद, तिङन्त शब्द नहीं है। ठीक है, नायम तिङन्त शब्दः, अयम सुबंत एव शब्दः क्षत्रि प्रत्ययान्तम पदमस्ति। तो प्रयाति सती इसका विशेषण है ये रजनि रमण राज्ये। तो चंद्रमा का वैभव के नाश को प्राप्त करने पर, इसका भी क्या मतलब है? चंद्रमा का वैभव नाश को कब प्राप्त करता है? तो प्रातः काल में ही करता है। तो अब देखिए, बात केवल इतनी बोलनी थी कि उषसी, है ना, उषः काले, प्रातः काले। उसके लिए कितने पदों का प्रयोग किया? ये क्या है? प्रतिपादन का वैचित्र्य है कवि का। ठीक है, उसको बात केवल इतनी बोलनी है कि सुबह सुबह, एकदम भोर में, सूर्योदय के समय में। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा का वैभव नाश को प्राप्त होता है। तो एक अर्थ का अभिधान कवि यहाँ पर अनेक पदों से, एक पदार्थ का अभिधान कवि अनेक पदों से करा रहा है। तो यहाँ पर भी प्रथम प्रकार का ओजो गुण है, और दूसरा जो उत्तरार्ध है पद्य का, उसमें भी देखिए परम पुरुष वक्त्रात्। अब इस काल में हुआ क्या? प्रातः काल में हुआ क्या? तो कहते हैं परम पुरुष वक्त्रात्
उद्गतानां नराणाम, तो परम पुरुषो नाम ब्रह्मा, है ना। तो वो अपने ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, है ना। पुरुष सूक्त में आता है ना, भगवान जो परम पुरुष है उनके मुख से कौन उत्पन्न हुए, विप्र, ठीक है। आजकल इस बात से भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अच्छा आप मुख से उत्पन्न हुए और हम चरणों से उत्पन्न हुए, ये किसने बोला, है ना। तो ये वेद बनाने वाले भी आप हो, आपने खुद को तो, है ना, मुख से उत्पन्न बना दिया और हमको चरणों से उत्पन्न बता रहे हो। तो खैर जो भी है, नायम अस्माकम विवाद विषय। लेकिन ये कभी बोल रहे हैं कि जो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं ऐसे नर कौन हैं, तो ब्राह्मणानाम, तो परम पुरुष वक्त्रात् उद्गतानाम उत्पन्नानाम नराणाम, तो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न नर कौन है, तो ब्राह्मणानाम। तो बोलना केवल क्या है कि ब्राह्मणानाम, इतना बोलना है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मणानाम इस एक अर्थ को कहने के, उस एक अर्थ का विधान कितने शब्दों से कर रहे हैं, देखिए, परम पुरुष वक्त्रा उद्गतानाम, अनेक पदों से एक अर्थ का विधान कर रहे हैं। और हुआ क्या, तो बोल रहे हैं मधु मधुर गिराम च प्रादुरासीत विनोदः, मधुर गिराम, है ना, विनोदः अर्थात मंत्राणाम, श्रौतानां मंत्राणां विनोदः उत्पत्तिः नाम विनोदः नाम कौतुकम प्रादुरासीत, प्रादुरभूत, विनोद उत्पन्न हुआ, ठीक है। मधुर मधुर वाणियों का, मधु के समान जो मधुर हैं ऐसी जो वाणियां हैं उनका विनोद उत्पन्न हुआ, अर्थात उनका उच्चारण हुआ, सुबह सुबह हुआ। तो अब ये भी क्या है, वेद पाठ हुआ। वेद पाठ इस एक अर्थ को कहने के लिए एक पदार्थ को का विधान यहाँ पर कभी अनेक पदों से कर रहा है। तो भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति प्रत्येकं तत्र पद्यांशे एकस्य अर्थस्य विधानं कविः अनेकैः पदैः विधत्ते। अतः अस्मिन् श्लोकवाक्यार्थे प्रथमप्रकारकः ओजो गुणः अस्ति इत्येतावता निश्चयः पंडितराजस्य। अस्तु, अत्र उषसि इत्येकपदार्थस्य विधानाय प्रथमः चरणः, ठीक है। पूरा जो प्रथम चरण है वो एक अर्थ को बताने के लिए हुआ है। जो अर्थ क्या है, उषसि, प्रातः काल में, उसको उस एक अर्थ का विधान पूरे प्रथम चरण से किया है कवि ने। इत्यादि अग्रे भी बोध्यम, इसी प्रकार से आगे भी आप जान लेना। जैसे बताया ना, ब्राह्मणानाम, इस एक अर्थ के लिए पूरा चरण का निर्माण किया। तो यहाँ पर पहले प्रकार का ओजो गुण हमको देखने को अर्थगत मिलता है, ठीक है। अब एक और पद्य है, इसको भी आप देख लीजिए, फिर उसके बाद पाठ समाप्त करेंगे। द्वितीय प्रकार का जो ओज है वो क्या है, एक वाक्य से, एक पद से अनेक पदार्थों का यानी वाक्यार्थ का अभिधान करना, ये द्वितीय प्रकार का ओज है, ठीक है। वाक्यार्थे च पदाविधा। अब देखिए एक पद से कैसे पूरा वाक्य उपस्थित होता है, वाक्यार्थ उपस्थित होता है, वो देखिए। खंडिता नेत्रकंजाली मंजुरंजन पंडिताः मंडिताखिल दिक्प्रांताश्चंडां शोर्भान्ति भानवः चंडाः अंशवः यस्य सः चंडांशु, अर्थात तीक्ष्ण हैं, अर्थात थोड़े दुखद भी हैं किरण जिनके। ऐसा कौन है, चंडांशु कौन होता है, सूर्य, है ना। चंद्र के जो किरण होते हैं वो तो शीतल होते हैं, लेकिन सूर्य के जो किरण होते हैं वो प्रचंड होते हैं। तो सूर्य को बोलते हैं चंडांशु। तो तस्य चंडांशु हो, अर्थात सूर्यस्य भानवः भान्ति, जो किरण है वो शोभित हो रहे हैं। अब कैसे किरण है भैया, तो बोलते हैं दो विशेषण हैं उनके। एक तो मंडिताकृ दिक्प्रांताः, मंडिताः अर्थात भूषिताः, अखिलाः दिक्प्रांताः, दिशाम् आशानाम अंताः अंतभागाः यैस्ते, अर्थात दिशाओं के अंतभाग को जिन्होंने
मंडित कर दिया है, सजा दिया है ऐसे सूर्य के किरण। और कैसे हैं? तो खंडिता नेत्र कंजाली मंजुरंजन पंडिता। अब देखो, खंडिता स्त्री के नेत्रक जो अंजाली है, माने जो अंजन है, उसका जो मंजुरंजन है ना, खंडित स्त्रियों के नेत्र में जो कज्जल अंजन जो विधि है, ठीक है, मंजू रंजन जो है, अच्छे से उसको जो लगाना है, उसमें जो पंडित हैं, ऐसे हैं ये सूर्य के किरण। क्या करते हैं? खंडिता स्त्री के आंखों में जाकर के सुबह सुबह बढ़िया अच्छे से रंजन करते हैं, उसकी आंखों को लाल कर देते हैं। काला काजल नहीं लगाते, ये लाल करते हैं आंखों को। तो भैया लाल आंखें कब होती हैं? तो आपको पता है, जब आप पूरी रात नहीं सोते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। सुबह आप जब देखते हैं ना अपनी आंखों को तो लाल हो जाती हैं आंखें। तो भैया ऐसा क्या है? तो खंडिता स्त्री आप लोग जानते हैं, तो काव्य शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है, नायिका का भेद है। तो खंडिता नायिका वह होती है जिसका पति पूरी रात उसके पास नहीं आकर के किसी परस्त्री के पास रहा और सुबह आता है, ठीक है। तो वो जो नायिका है वह अपने पति की प्रतीक्षा में पूरी रात जागती रही है, ठीक है, और उसका पति सुबह आता है। तो ऐसी नायिका जो अपने पति की प्रतीक्षा में पूरी रात जागी है और उसका पति कोई बाहर वृत्ति के लिए नहीं गया, अच्छा काम करने के लिए नहीं गया है, जिसका पति परस्त्री के साथ था पूरी रात, ऐसी नायिका को खंडिता स्त्री बोलते हैं, ठीक है, खंडिता नायिका। तो ये सूर्य क्या करता है? सूर्य की किरणें क्या करते हैं? उस खंडिता नायिका के नेत्रों पर उसके जो नेत्र कमल हैं उनको रंजित कर देता है, लाल कर देता है अच्छे से, बढ़िया मनोहर तरीके से, ठीक है। उसमें ये पंडित हैं तो वो तो वैसे ही लाल होती हैं उसकी आंखें खंडिता स्त्री की। तो अब यहाँ पर देखिए जो गुण जो है, वो जो गुण वो क्या है, यहाँ पर जो खंडित एक पद आया है उससे एक वाक्यार्थ आ रहा है। यहाँ पर अनेक पदार्थ उपस्थित हो रहे हैं। वो अनेक पदार्थ क्या हैं? वो वाक्यार्थ क्या है खंडित इस एक पद से आने वाला? तो बताते हैं, अत्र यस्याह परांगना गेहात पतिः प्रातः गृहे अंचति। जिस नायिका का पति परस्त्री के घर से सुबह अपने घर आता है, ठीक है, ऐसी स्त्री को खंडिता कहते हैं। तो ये पूरा वाक्यार्थ हो गया ना। खंडिता शब्द का अर्थ क्या है? पूरा वाक्यार्थ है कि यस्याः पतिः परस्त्रियः गेहात् प्रातः उषसि स्वगृहम् आगच्छति सा खंडिता इति पदाविधानम। इस एक पद से पूरे वाक्यार्थ का अभिधान हो रहा है, इसीलिए अयमस्ति द्वितीयः ओजोगुणस्य प्रकारः। अस्तु, एवं अत्रैव अद्यतनपाठस्य विश्रान्तिर्भवति। पुनः ओजोगुणस्यैव अन्ये प्रकाराः इदानीं वक्तुम् अवशिष्टाः सन्ति, तान् वयम् आगामिनि पाठे वक्ष्यामः। अस्तु, तावत्।